22 सितंबर को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर जनता ने खुशी से तालियां बजाई। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज चुपचाप बैठकर 18% मतलब पुराने वाले जीएसटी रेट का नुकसान सहन कर लेंगी? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। असल बात यह है कि जब तक आप प्रीमियम की बचत का जश्न मना रहे हैं, तब तक बीमा कंपनियों ने पहले से ही अपना रास्ता निकाल लिया है। वो कह रहे हैं कि अरे यार, अब हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो या तो हम बेस प्रीमियम बढ़ा देंगे या कहीं और से कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी का असली मतलब क्या है, क्योंकि इसी से तय होगा कि आपको असल में कितनी बचत मिलेगी। आज हम इसी को समझेंगे और जानेंगे कि खुशखबरी कहीं आधी अधूरी तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। 22 सितंबर की तारीख काफी करीब आ रही है। इस तारीख से हाल ही में हुए जीएसटी रिफॉर्म्स पूरे देश में लागू हो जाएंगे। लेकिन इतनी सारी चीजों में बदलाव हुए हैं कि आम जनता के बहुत सारे सवाल हैं और एक्सपर्ट्स के भी सवाल हैं, पर अब उनको लेकर आ गया है क्लैरिफिकेशन। 16 सितंबर को सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने 22 सितंबर से नए जीएसटी स्लैब लागू होने पर जो गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगने वाला है, उसको अक्सर पूछे जाने वाले सवालों यानी एफएक्यू का एक सेट अपलोड किया है। पहले सीबीआईसी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। सीबीआईसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाली इनडायरेक्ट टैक्सेस की सर्वोच्च संस्था है। ये जीएसटी, सीमा शुल्क यानी कस्टम्स ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स से जुड़े कानून बनाने, लागू करने और इनके एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संभालती है। अब जैसा कि हमें मालूम है कि जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम को 12 सितंबर से जीएसटी से एग्जेम्प्ट करने का फैसला लिया है, यानी छूट देने का फैसला किया है। अभी तक इन पॉलिसीज के प्रीमियम पर 18% टैक्स चुकाना पड़ता है, लेकिन 22 सितंबर से इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए कमीशन और ब्रोकरेज पर चुकाए गए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगी ये कंपनीज। लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या है ये आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और क्यों ये इतना जरूरी है। हम बार बार इसका नाम सुनते हैं जब भी जीएसटी की बात होती है, तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस के लिए सामान या सर्विसेज खरीदते समय जीएसटी चुकाती है, उसे बाद में बेचे गए सामान या सर्विसेज पर लगाने वाले जीएसटी में एडजस्ट कर सकती है। इसे और खोलते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद रही है, मतलब कच्चा सामान जिससे प्रोडक्ट बनेगा। उस पर 18% का जीएसटी देती है। फिर वही कंपनी तैयार सामान मतलब फाइनल गुड 200 रुपए में बेचती है। इस सामान पर 36 रुपए का जीएसटी बनता है। अब कंपनी को सरकार को पूरे 36 रुपए नहीं देने होंगे, वे पहले दिए गए 18 रुपए को उसमें से घटा देगा, यानी सरकार को सिर्फ 18 रुपए चुकाने होंगे। इस तरह पहले चुकाए गए टैक्स का जो फायदा बाद में एडजस्ट किया जाता है, उसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। वही इंश्योरेंस कंपनीज के इनपुट टैक्स की बात करें तो जब भी ये कंपनीज एजेंट्स को दिए जाने वाले कमीशन पर जीएसटी चुकाती हैं या आईटी सर्विसेज, ऑफिस रेंट, क्लेम प्रोसेसिंग सर्विसेज, इन पर होने वाले खर्चों पर जीएसटी देती हैं, तो उन्हें आईटीसी मिल जाता था। लेकिन बात यह है कि जब से ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में चले गए हैं, इन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड में अमित कुमार की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को नील रेटेड कैटेगरी में रखा जाता तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और अगर एग्जेम्प्ट में रखा गया तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब एग्जेम्प्ट में ही रखा गया है, तो हम जानते हैं कि ये नील रेटेड और एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है। एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि 22 सितंबर से 18% टैक्स इंश्योरेंस प्रीमियम का नहीं लगने वाला है। उसके बाद ये जो आपने बोला नील रेटेड या एग्जेम्प्ट की बात, तो नील रेटेड कहूँ या एग्जेम्प्ट कहूँ, जीएसटी लॉ के अंदर ये दोनों एक ही चीज़ें मानी जाती हैं। इन दोनों नील रेटेड होगा तो हम ये बोलते हैं कि टैक्स लग रहा है 0, और एग्जेम्प्ट होगा तो हम ये बोलते हैं कि ये सप्लाई एग्जेम्प्ट हो गई। तो दोनों कंडीशंस के अंदर जो सप्लाई है, जो मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि कंज्यूमर पे करने वाला है, उन दोनों कंडीशंस के अंदर ही 18% जो टैक्स अभी लग रहा है वो नहीं लगेगा। और उसका एक जो कंडीशन होती है कि टैक्स नहीं लगेगा, तो उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो नहीं मिलेगा। अभी एक कंफ्यूजन मैंने भी पढ़ा था, एक रिपोर्ट पढ़ी जो अभी बात कर रहे थे कि नील रेटेड के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है और एग्जाम के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, नील रेटेड के अंदर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, वो भी अलाउड नहीं होता लेना, और एग्जाम के अंदर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होता लेना। तो दोनों कंडीशंस के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं, और दोनों कंडीशंस के अंदर जो हमारी आउटपुट सप्लाई है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं। उसके बाद मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर कि कल ही एक जीएसटी का गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन और जारी किया है, एक थोड़े दिन पहले किया था और एक कल किया है।
और उस क्लैरिफिकेशन में उन्होंने इसको साफ साफ बोल दिया है कि ये एग्जाम सप्लाई ही माना जाएगा, और एग्जाम सप्लाई माना जाएगा तो उसके ऊपर क्रेडिट भी नहीं मिलेगा जो उसकी इनपुट सर्विसेज हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में चार्टर्ड अकाउंटेंट सिद्धार्थ सुराना बताते हैं कि बीमा कंपनियों को अपने करीब 30% कामकाजी खर्चे यानी इनपुट्स पर जीएसटी चुकाना पड़ता है। लेकिन अब इनपुट्स का क्रेडिट ना मिलने से इन कंपनियों की कॉस्ट बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी, इसलिए ये कंपनियां इसी लागत को अपने ग्राहकों पर डाल सकती हैं। इस बारे में हमने एक्सपर्ट की राय ली, आइए सुनते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसके ऊपर वो लोग जीएसटी पे करते हैं, बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं। और वो अगर मैं बात करूँ 4-5 बड़ी बात करता हूँ तो मैं ब्रोकरेज कमीशंस की बात हो गई, क्लेम प्रोसेसिंग की बात हो गई, आईटी सर्विसेज की बात हो गई, एएमसी की बात हो गई, या ऑफिस रेंटल्स की बात हो गई। ये 4-5 बड़े फैक्टर ऐसे हैं जो मिला के 25 से 30% खर्चा वो कर लेते होंगे। तो इनके ऊपर तो जो जीएसटी लग रहा था वो सेम लग रहा है 18% के आसपास। तो अगर मैं 18% जीएसटी लग रहा हूँ, 30% में खर्चा मानता हूँ, तो 5.4% का वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिला करता था वो अब आगे नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली ये कॉस्ट ऐसी है कि जो बीमा कंपनी के ऊपर आने वाली है, और हर कंपनी ऐसा चाहेगी कि ये बीमा कंपनी कि ये जो कॉस्ट है वो तो क्या क्रेडिट तो मिलना नहीं है, तो वो कॉस्ट कौन बियर करेगा? वो अल्टीमेटली कंज्यूमर ही बियर करेगा। तो अब ये देखा जाएगा कि वो कॉस्ट कितनी पड़ती है, बीमा कंपनी कितना शिफ्ट करती है, गवर्नमेंट से कितना नेगोशिएट कर पाती है, और अल्टीमेटली कंज्यूमर को 18% नहीं मिल रहा तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 18 नहीं मिलेगा तो 12 या 13 या 14 तो मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ क्रेडिट उनका लॉस होगा तो वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट अल्टीमेटली तो कंज्यूमर को ही भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ये तो हो गया जीएसटी वाला पेज। कई निजी अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच रीइंबर्समेंट रेट्स और कैशलेस क्लेम्स को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, आपने सुर्खियों में सुना होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार अंजलि आथिरा और संकेत की साझा रिपोर्ट में विशेषज्ञों का कहना है कि इस झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान पॉलिसी होल्डर्स को उठाना पड़ रहा है, यानी आप और हम। इस विवाद की शुरुआत पिछले महीने उस समय पीक पर थी जब नीवा बुपा ने 16 अगस्त को मैक्स अस्पतालों में कैशलेस सेवाएं रोक दी थी। कुछ ही दिन बाद एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया AHPI ने भी अपने सदस्य अस्पतालों को सलाह दी कि वे बजाज अलायंस के लिए कैशलेस अस्पताल सेवाएं सस्पेंड कर दें। इस ताज़ा विवाद की वजह है कॉमन एम्पैनलमेंट प्रोग्राम। इसे कैशलेस इलाज की सुविधा को सरल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये प्रोग्राम ही परेशानी बढ़ा रहा है। एक अस्पताल अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि कॉमन एम्पैनलमेंट से टकराव पैदा हो रहा है। छोटे अस्पतालों पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है क्योंकि उनके पास नेगोशिएशन या बार्गेनिंग की ताकत कम होती है। वहीं इलाज की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिससे इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बीच टकराव और बढ़ गया है। इंश्योरेंस कंपनीज का कहना है कि मेडिकल खर्च हर साल लगभग 14 से 15% तक बढ़ रहा है। अस्पतालों का कहना है कि महंगाई दर वास्तव में इतनी ज़्यादा नहीं है। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से तो सिंगल डिजिट में ही है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं कि महामारी के बाद, कोविड के बाद इलाज का खर्च पहले से लगभग 2 गुना हो गया है। महामारी के समय अस्पतालों ने सैनिटेशन और बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज ऐड किए थे, जो आज भी मरीजों के बिल में जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी हैं जो आज भी मरीजों के बिलों में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे बीमा कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। बिल्कुल, इनफैक्ट इस बारे में कुछ महीनों पहले मैं भी लिख चुका था। मुश्किल इसमें यह है हॉस्पिटल की तरफ से। भारत के साधारण तरीके से हम अगर समझें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति चल रहा है 1-2%, लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि हॉस्पिटल्स में इन्फ्लेशन दर दिखाते हैं 14%। यानी कि आप अगर इस साल 100 रुपये का अगर आपने क्लेम किया तो अगले साल वही सेम हॉस्पिटल बेड का दाम हो जाएगा 114। अब अगर आप सोचिए कि हर चीज़ में 14% इन्फ्लेशन, और ये 14% इन्फ्लेशन मेरा और आपका अंदाज़ा नहीं है, ये इंश्योरेंस विनियामक रेगुलेटरी यानी कि IRDAI के अपने डेटा के हिसाब से है कि हर साल इंश्योरेंस कंपनियां फेस कर रही हैं हॉस्पिटल से सेम डिजीज के लिए बिल जो आ रहे हैं उसमें 14% का इजाफा आ रहा है। तो उनको वो कैसे एक्सेप्ट करें? अब हॉस्पिटल कह रहे हैं कि हमारे जो बिल हैं आप मान नहीं रहे हैं, और आप चूंकि आप रिजेक्ट कर रहे हैं या कम दे रहे हैं, इसलिए हम आपसे कैशलेस नहीं लेंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज का कहना है कि इस हद का इंश्योरेंस का बिल रेज करने से, क्योंकि प्रीमियम उस तरह से रेज नहीं होता है, प्रीमियम की दरों में घट होती है या फ्लैट रहे, मोटा मोटी थोड़ा सा इधर उधर फर्क रहता है, तो प्रॉब्लम यह है। और हॉस्पिटल्स के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है।
हॉस्पिटल्स अपना आराम से कुछ भी मनमानी करके कुछ भी बीमारी का, कुछ भी दवा का या ट्रीटमेंट का रेट्स तय कर सकते हैं। मुश्किल यहाँ पे है, जब तक इस चीज पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस पर अगर हाथ नहीं डालेंगे, और हाथ डालना नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर के साथ कौन झगड़ा मोल लेगा, सच में प्रॉब्लम यहीं पे है। ये चीज का झमेला आम जनता फेस करती रहेगी। तो कुल मिला के जो भी चेंजेस जीएसटी रेट्स में हुए, उनसे लग नहीं रहा कि हमें यानी पॉलिसी होल्डर्स को कोई बड़ा फायदा होगा। और देश में बढ़ते हुए हेल्थ केयर कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम्स को देखकर यही लग रहा है कि इस सब का बर्डन पॉलिसी होल्डर्स पर ही आके पड़ रहा है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।